तस्वीरें बांग्लादेश की राजधानी ढाका की हैं, जहां एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। 25 अगस्त यानी रविवार देर रात अंसार ग्रुप और छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अंसार ग्रुप के सैकड़ों सदस्यों ने देर रात बांग्लादेश के सचिवालय पर हमला बोल दिया। उन्होंने सचिवालय को पूरी तरह घेर लिया, सचिवालय के गेट बंद कर दिए, किसी भी अधिकारी को बाहर नहीं आने दिया। नई अंतरिम सरकार के मंत्री नाहिद इस्लाम और स्टूडेंट संगठन के कुछ सदस्य भी अंदर कैद हो गए। उन्होंने फेसबुक के जरिए सैकड़ों छात्रों से सचिवालय आने की अपील की। जब भारी संख्या में छात्र सचिवालय की ओर बढ़े तो वहां पहले से मौजूद अंसार ग्रुप के मेंबर्स से उनकी भिड़ंत हो गई। दोनों तरफ से एक दूसरे पर ईंट पत्थर फेंके गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और सेना को तैनात किया गया। अब सवाल ये है कि आखिर अंसार ग्रुप है क्या? यह अचानक सड़कों पर क्यों उतर आया? आखिर उसने सचिवालय को क्यों घेरा? अंसार ग्रुप यानी अंसार बहनी बांग्लादेश की पैरा मिलिट्री फोर्स है, जिसकी स्थापना 12 फरवरी 1948 को हुई थी और 16 जून 1948 को लागू हुई थी। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान अंसारों को बांग्लादेश यानी तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान की सीमा चौकियों पर तैनात किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 152 के प्रावधानों के अनुसार अंसार बहनी एक व्यवस्थित बल है। इसके तहत पूरे बांग्लादेश में 61 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। ये ग्रुप पिछले कुछ दिनों से देश भर में प्रदर्शन कर रहा है। अंसार ग्रुप की मांग है कि उनकी नौकरियों को स्थायी किया जाए और इसी मांग को लेकर उन्होंने देर रात सचिवालय को घेरा। जबकि छात्रों का आरोप है कि अंसार ग्रुप बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है और उन्हीं के इशारों पर षड्यंत्र रच रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर अंसार ग्रुप और छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई क्यों? सूत्रों का कहना है कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट के कई आयोजकों ने छात्रों से राजू स्कल्पचर पर इकट्ठा होने को कहा था, जहां से इन छात्रों ने सचिवालय की तरफ कूच किया। शुरुआत में अंसार ग्रुप के सदस्यों ने पीछे हटना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्होंने बाद में डंडे लेकर छात्रों का पीछा करना शुरू कर दिया। इस बीच एक दूसरे पर जमकर पथराव भी हुआ, जिसमें दोनों समूहों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। इस घटना में दोनों तरफ के लोग घायल हुए हैं। अंसार ग्रुप के सदस्यों ने सचिवालय में जिन लोगों को डिटेन किया था, उनमें छात्र नेता और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार नाहिद इस्लाम भी मौजूद थे, जिससे छात्र भड़क गए। छात्रों ने अंसार ग्रुप के प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने का प्रयास भी किया था। दोनों तरफ से एक दूसरे पर पथराव भी किया गया। बाद में पुलिस ने स्थिति को काबू में किया। हालांकि दावा है कि अंतरिम सरकार के गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी के आश्वासन के बाद अंसार ग्रुप ने अपना विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया था। हालांकि देर रात उन्होंने सचिवालय को घेर लिया, जिसके बाद बांग्लादेश में तनाव की स्थिति बन गई, क्योंकि छात्रों ने अंसार ग्रुप पर समझौते से मुकरने का आरोप लगाया था। छात्र संगठन के नेता और अंतरिम सरकार के मंत्री नाहिद इस्लाम ने अंसार ग्रुप के प्रदर्शन को एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।